Hello students, class 9th history. Today we are going to discuss the new chapter of history, socialism in Europe and the Russian Revolution. Socialism in Europe and the Russian Revolution. Students, socialism यानी तो सोशलिज्म होता है इक्वल यानी इकोनॉमिक एंड वेल्थ, इकोनॉमिकली इक्वली यानी इक्वलिटी चाहते थे वो, हर चीज में इक्वलिटी हो सोशलिज्म। अब यूरोप में सोशलिज्म, हम इसी टॉपिक बात करेंगे सोशलिज्म क्या होता है और ये यूरोप में सोशलिज्म कैसे हुआ। एक इम्पोर्टेंट जो फंक्शन था सोसाइटी में जो सोशलिज्म बड़ा यूरोप में, और उसी में सेकंड जो पार्ट है रशियन रेवोल्यूशन। जो रशियन रेवोल्यूशन था आपका कि कैसे करके रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई, यानी रशिया भी इट इज अ पार्ट ऑफ द यूरोप कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो नोन एज द एशियन पार्ट ऑफ द, बट इट इज ऑल्सो यूरोपियन कॉन्टिनेंट पार्ट ऑफ द रशिया कंट्री। स्टूडेंट्स, तो टुडे जैसे अब हम इसमें रिकॉल करते हैं या हम इस पर बात करते हैं कि जैसे यहाँ पर जो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर द एज ऑफ सोशल चेंज, द एज ऑफ सोशल चेंज यानी टाइम ऑफ द चेंज ऑफ सोसाइटी, यानी जो समाज में चेंज हो रहे हैं उसका टाइम स्टार्ट होता है यहाँ पर। फर्स्टली स्टूडेंट्स वी रिकॉल द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यू हैव टू स्टडी इन प्रीवियस चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन में कैसे करके एक ड्रामेटिक इक्वलिटी मिली, वहाँ पर डेमोक्रेटिक राइट्स मिले, इक्वलिटी मिली, फ्रीडम मिली, यानी कैसे करके वहाँ पर राइट्स मिले, वो रेवोल्यूशन हुई। देखिए एक कहावत है, ड्यूक मेटरनिक ने कहा था, ड्यूक मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसने कहा था कि व्हेन द फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड। अब इसका मतलब ये नहीं कि फ्रांस, इसका हिंदी मीनिंग हो रहा है कि जब फ्रांस छींकता है, क्योंकि स्नीज में छींकना होता है, जब फ्रांस छींकता है, फ्रांस को जब छींक आती है फ्रांस को, तो पूरे यूरोप में सर्दी हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक ने खाता सबको सर्दी हुई। यहाँ पर इसका मीन्स कहा जा रहा है कि जब भी फ्रांस में कोई भी हैपनिंग होती है तो वो जो घटना घटती है, तो उस घटना के साथ में क्या होता है स्टूडेंट्स कि पूरे यूरोप में वो हैपनिंग, वो घटनाएं घटने लगती हैं, वही होने लगता है पूरे यूरोप में। ये कहा था ड्यूक मेटरनिक ने। तो रशियन रेवोल्यूशन हुई थी, रशियन रेवोल्यूशन व्हाट द चेंज ऑफ रशियन फ्रेंच रेवोल्यूशन, आइडियाज ऑफ लिबर्टी, नेपोलियन, हम वो उसी से ऐड करते हैं। तो यहाँ पर वही था कि द एज ऑफ सोशल चेंज, यानी जो सामाजिक चेंज था, जो सोसाइटी में चेंज आया था, कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपन द पॉसिबिलिटी ऑफ अ क्रिएटिंग ड्रामेटिक चेंज इन द सोसाइटी। वही जो मैंने बताया आपको, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी जो 1789 में हुई थी, उस फ्रेंच रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग वहां पर जो पॉसिबिलिटी थी क्रिएटिंग ड्रामेटिक चेंज, जो वहां पर सोसाइटी में ड्रामेटिक चेंज आया, तो वो चेंज पूरे यूरोप में धीरे धीरे स्टार्ट होने लगा आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब स्टूडेंट सम चेंज वाज नेसेसरी बट बेस्ट फॉर अ ग्रेजुअल शिफ्ट टू दोज हु वांटेड टू रेस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली। यानी देखिए कंजर्वेटिव्स होते हैं, रेडिकल होते हैं, है ना, तो मतलब जो रेडिकली थे कुछ वहां पर चेंज चाहते थे, तो वहां पर था कि जो डिवाइडेड था जो अरिस्टोक्रेसी था, चर्च था, स्टूडेंट्स एंड विच कंट्रोल इकोनॉमिक एंड सोशल पावर। सडनली क्या हुआ कि जो आफ्टर द जो रेवोल्यूशन था, तो उसमें क्या था कि जो पॉसिबल था चेंज, तो वो सोसाइटी में कुछ चेंज आने लगे, उस सोसाइटी से चेंज आए, तो वही जो चेंज थे, जो चेंज फ्रेंच रेवोल्यूशन में आए सोसाइटी में, तो वही चेंज अब कहां पर आ रहे हैं हमारे यूरोप, उसमें पूरे यूरोप में फैल रहे हैं और रशिया में भी आ रहे हैं। अब एक सोशलिज्म जो था, सोशलिज्म का सबसे बड़ा जो मतलब कह सकते हैं कि सोशलिज्म जो स्टार्ट किया था, एक कार्ल मार्क्स थे, एक फिलोसोफर थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के स्टूडेंट फिलोसोफर थे, सोशलिज्म को बहुत बढ़ावा दिया था। इन्होंने कहा था कि जो कैपिटल पीपल्स हैं, यानी पूंजीपति, यानी सोशलिज्म चाहते थे कि इक्वली सबको मिले, क्या मिले, सब इक्वली होना चाहिए। तो वही था यहाँ पर कि सोसाइटी जो चेंज हो रही थी और सोसाइटी को आवश्यकता थी कि सब जो उनका स्ट्रक्चर है वो चेंज हो, यानी तो सोसाइटी वहां पर चेंज हो रही थी, वहां की सोसाइटी में भी चेंजिंग आ रही थी। अब वहीं पे जो चेंजिंग आ रही थी सोसाइटी में,
तो था क्या कि जो यूरोप में वांटेड द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, जो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन था सोसाइटी में वो कर रहे थे वो, और क्या कर रहे थे कि सम चेंज ऑफ नेसेसरी, जैसे मैंने बताया सम चेंज ऑफ नेसेसरी, बट यानी वो कह रहे हैं कि जो सम चेंज थे, कुछ चेंज थे आवश्यक थे, वहां पर कुछ चेंज जो थे वो आवश्यक थे, और ग्रेजुअली वो शिफ्ट भी हुए थे कि दो वांटेड था रेस्ट्रिक्टेड सोसाइटी रेडिकली, जो सोसाइटी थी रेस्ट्रिक्टेड उसको करना चाहते थे वो, बट स्टूडेंट्स था कि अब यहाँ पर कि कुछ क्या थे कि अब ये कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स, ये थ्री जो पर्सन्स थे, थ्री अब पर्सन्स कह लो चाहे थ्री टाइप्स के पर्सन्स कह लो, कुछ पर्सन्स ऐसे थे जो क्या चाहते थे कि कंजर्वेटिव्स यानी ओल्ड मेथड चाहते थे, लिबर्टी ये इक्वली चाहते थे, और ये रेडिकल्स थे इनसे, ये भी इनसे मैच करते थे, मतलब थोड़ा थोड़ा तो तीनों जो ग्रुप थे वो अलग अलग थे। इनके बारे में डिस्कस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ब्रॉडली। और तब देखिए अब नेक्स्ट है कि सोशलिज्म इन रशिया became one of the most significant and powerful idea of the safe society in the 20th century। यानी 20th सेंचुरी में क्या हुआ कि ये जो सोशलिज्म था मोस्ट सिग्निफिकेंट मतलब कह सकते हैं इंपोर्टेंट हुआ, और पावरफुल आइडिया बना। सोशलिज्म क्या बना, एक बहुत इंपोर्टेंट सोशलिज्म बना और पावरफुल आइडिया बना, और शेप ऑफ द सोसाइटी, और सोसाइटी को शेप किया इसने, यानी एक शेप दिया किसमें 20th सेंचुरी में, इसने सोसाइटी को एक शेप दिया। तो ये था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से कैसे करके सोशलिज्म यानी रशिया में स्टार्ट हुआ, वहां पर रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई, उसके बाद हम पूरे स्टडी कर रहे हैं, और कैसे वहां सोसाइटी चेंज हुई। तो वही था यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक में स्टूडेंट्स, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स वी विल स्टडी। सो दैट्स ऑल।